आज हम सीख रहे हैं द हिंदू का एडिटोरियल लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ें। आज 24 अक्टूबर है और ये मैं हिंदू पेपर से लिया है मैंने एक टॉपिक, इंडिया सेकंड ओनली टू रशिया इन डोपिंग वायलेशंस। मतलब क्या है? मतलब इंडिया नंबर सेकंड पे है, ओनली टू रशिया मतलब रशिया के बाद ही इंडिया है। किस चीज़ में? इन डोपिंग। अच्छा, डोपिंग क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है कि जैसे कुछ चीज़ें जो हैं एथलीट्स को बैन की जाती हैं। बैन की जाती है इन द सेंस जैसे वो चीज़ ना एनर्जी बढ़ाने के लिए बहुत सारा ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो अगर वो ड्रग्स पाया गया तो उन पर बैन लगा दिया जाता है। इसी को बोला गया है डोपिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आइए, तो पहले सबसे पहले हम जान लेंगे, कोई भी सेंटेंस फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद पहले जानेंगे वो कौन सा टेंस है। टेंस के बाद जानेंगे कि सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है। तो आइए, Kamalpreet Kaur, the 26-year-old Indian discus thrower, was banned for 3 years with effect from March 29 after she tested positive for a prohibited substance earlier this year. चलिए, सबसे पहले मेरा काम रहेगा जान लेना कमलप्रीत कौर एथलीट्स हैं, उनके बाद कॉमा है, मतलब उनके बारे में फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे वो 26 साल की हैं, फिर कॉमा है, इसका मतलब और उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि उनको बैंड किया गया है। तो टेंस कौन सा है? वाज बैंड। वाज बैंड मतलब ये पैसिव वॉइस है। अच्छा, ये पैसिव वॉइस क्यों है, एक्टिव वॉइस क्यों नहीं है? पैसिव वॉइस तब होता है जब इंसान खुद वो काम अपने ऊपर नहीं कर सकता, उसके ऊपर वो काम कोई और करेगा, तब पैसिव वॉइस लगेगा। जैसे यहाँ पे कमलप्रीत कौर जो है वो अपने आप को खुद नहीं पकड़ सकती डोपिंग केस में, तो उनको कोई और पकड़ेगा या उनको कोई और बैन करेगा, इसीलिए यहाँ पे वाज बैंड पैसिव वॉइस आया है। अच्छा, वाज क्यों आया, वर क्यों नहीं आया? कमलप्रीत कौर एक सिंगल महिला की बात की जा रही है, इसलिए वाज आया है। और पैसिव वर्ब में हमेशा V3 होता है, तो बैन का V3 बैंड। आगे बढ़ते हैं, कितने साल के लिए बैन किया व क्यों बैन किया, ये सब। फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए बैन हुआ है। कब से बैन किया है? विथ इफेक्ट फ्रॉम March 29 मार्च से बैन किया है। क्यों बैन किया? आफ्टर सी टेस्टेड पॉजिटिव। अच्छा, एक मिनट, सी टेस्टेड पॉजिटिव का मतलब कौन सा टेंस? टेस्टेड है, V2 है, मतलब ये सिंपल पास्ट है। इसमें हमेशा सेंटेंस के लास्ट में या पॉजिटिव पाया गया ऐसे, तो लास्ट में या होने से ये आप सिंपल पास्ट बोल सकते हैं। तो जब उनको टेस्ट पॉजिटिव आया उनका कि उन्होंने कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस यूज़ किया है, तो उनको बैन कर दिया गया। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जाते हैं फटाफट, देरी ना करते हुए। विथ कौर 62 Indian athletes have been caught doping or in possession of banned substances according to the Athletes Integrity Unit of World Athletes। मतलब विथ कौर मतलब कौर के साथ और भी 62 इंडियन एथलीट्स पकड़े गए। अच्छा, पकड़ा एथलीट्स तो खुद पे खुद अपने आप को कोई नहीं पकड़ लेगा ना, उसको कोई और पकड़ेगा, तो यहाँ पे भी पैसिव वॉइस यूज़ होना चाहिए। बट यहाँ पे कौर अकेली तो नहीं है, उनके साथ 62 लोग और भी पाए गए हैं, इसलिए यहाँ पे हैज़ की जगह हैव लगेगा प्लस पैसिव वॉइस लगेगा। तो हैव का पैसिव वॉइस क्या आ जाता है? हैव के साथ बीन लगेगा, तो हैव बीन V3 कॉट, डोपिंग में पकड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Only Russia has recorded more doping violation than India with 87 athletes receiving punishment। सिर्फ रशिया की बात की जा रही है, रशिया अकेला देश है यहाँ पे, इसलिए हैज़ हुआ। पहली बात, ये कौन सा टेंस है? ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैज़ हैव आता है, उसके साथ V3 आता है। क्लियर? इस सेंटेंस के लास्ट में हमेशा है लगेगा, पाया गया है, किया गया है, ठीक है, या किया है, लास्ट में है लगेगा। तो रशिया ने ये रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया है किस चीज़ में? डोपिंग वायलेशंस में, इंडिया से भी ज़्यादा। इंडिया नंबर 2 पे है तो रशिया नंबर 1 पे है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा तो बताइए कि इंडिया में कितने लोग हैं जो डोपिंग वायलेशंस किए हैं? 62, और रशिया में 87। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ट 1 शोज द नेशनलिटीज ऑफ द 473 वायलेटर्स रिकॉर्डेड बाय द AIU। पहले जानेंगे ये कौन सा टेंस है? शोज मतलब ये आपका टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस में लास्ट में ता है आता है, ता है, ती है, करता है, खाता है, पीता है। तो चार्ट 1 दर्शाता है उन लोगों का नेशनलिटीज जो लोग वायलेटर्स है 473। चलिए आते हैं चार्ट 1 पे। ये रहा आपका चार्ट 1, ये देखिए नेशनलिटीज़ हैं। इसमें रशिया में कितने लोग पाए गए हैं? 87 लोग, और इंडिया में 62। बाकी लोगों का
कम है, हमें इंडिया पे फोकस करना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन। Interestingly, court sporting discipline is among the least impacted by doping scandals. The world over most doping violations are by long distance runners. मतलब बोला जा रहा है, पहले जान लेते हैं सेंटेंस कौन सा है। आर लगाया है, आर जब लगता है उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी नहीं है, इसका मतलब ये जो है ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो बोला गया है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डोपिंग वायलेशंस जिन्होंने किया है वो कौन है? जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, जो लंबा लंबा दौड़ते हैं, वो ये सब ड्रग्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबली क्लोज टू 33% ऑफ ऑल वायलेशंस फेयर बाय लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स। तो 33%, जानिए ये कौन सा टेंस है, आप खुद पता करिएगा, मैं आगे नहीं बता रही। नेक्स्ट हम जाएंगे 33% जो है लॉन्ग डिस्टेंस लोग हैं जो डोपिंग केस में पकड़े गए हैं। 23% लोग जो हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस में पकड़े जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये लोग भी करते हैं। और जो 10% हैं वो मिडिल डिस्टेंस रनर्स हैं, ये लोग भी डोपिंग में पकड़े जाते हैं। ये सारे लोग ड्रग यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग। ऑल द अदर डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग गेम्स इन्वॉल्विंग, जैसे बाकी जो गेम बच गए दौड़ने के अलावा, जैसे थ्रोज हो गया, जंप्स हो गया, उनका परसेंटेज बहुत ही कम है, लगभग 5%। आगे बढ़ते हैं। चार्ट 3 shows the discipline wise split of doping violations the world over। पहले जानेंगे ग्रामर कौन सा यूज़ किया है। सोज मतलब क्या है? ये है सिंपल प्रेजेंट जो डू या डज यूज़ करता है, तो सो के साथ एस लगाया है, मतलब लास्ट में क्या होगा? ता है, ती है। तो चार्ट 3 दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि डोपिंग वायलेशंस पूरे वर्ल्ड में, डोपिंग वायलेशंस पूरे वर्ल्ड में किस किस डिसिप्लिन में है, ठीक है। तो चलिए आते हैं चार्ट 3 देखते हैं। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस में वर्ल्ड से 158 लोग वर्ल्ड में हैं, इंडिया में 4 जन हैं। आगे आते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में वर्ल्ड से 113 लोग पाए गए हैं ड्रग्स लेते हुए। इंडियन एथलीट्स 21 लोग हैं शॉर्ट डिस्टेंस में। इस तरह ही बहुत सारा मिडिल डिस्टेंस रनिंग, हैमर, शॉर्टपुट सबके हैं, बट हमें याद रखना है कि शॉर्ट डिस्टेंस जो है नंबर 2 में है। इंडिया कितना है? 21 लोग पकड़े गए हैं शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जान लेते हैं कि कौर क्यों पकड़ी गई, उन्होंने कौन सा ड्रग यूज़ किया था जिसके कारण उनको इतना भुगतना पड़ा। चलिए देखते हैं, ये रहा। 36 एथलीट्स ग्लोबली हैव गॉट लाइफ टाइम बैन्स। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा टेंस है। हैव गॉट, हैव प्लस V3, मतलब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके लास्ट में या है आएगा। तो 36 एथलीट्स वर्ल्ड में पाए गए हैं बैन्स लाइफ टाइम का, क्लियर है। ओनली वन सच इंस्टेंस हैज़ बीन लिस्टेड फॉर इंडिया, और 36 एथलीट में से एक इंडिया का भी कोई था। हैमर थ्रोअर के दिखाता है, हैमर थ्रोअर जितेंद्र सिंह वॉज बैंड फॉर लाइफ आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव अ सेकेंड टाइम। लाइफ टाइम का बैन पूरे वर्ल्ड में बहुत कम लोगों को किया जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में 36 एथलीट को लाइफ टाइम बैन मिल गया है। उसमें से इंडिया का भी एक इंसान शामिल था, वो कौन था? वो थे जितेंद्र सिंह। अच्छा देखिए फिर से कौन सा टेंस होगा। जितेंद्र सिंह खुद को तो बैन करेगा नहीं, उसको कोई और बैन करेगा, तो ये पैसिव वॉइस होगा, तो वाज के साथ V3। वो अकेला है इसलिए वर्ड नहीं लगा, वाज लगा है। अच्छा ये 2 बार पाए गए थे पॉजिटिव, इसलिए इनको लाइफ टाइम बैन किया गया। आगे बढ़ते हैं, कौर ने ऐसा क्या किया जो कौर को पकड़ा गया। कौर सैंपल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टेनोजोलोल मेटाबोलिट्स। अच्छा ये कौन सा टेंस है? टेस्टेड, और कोई ग्रामर नहीं दिख रहा है। टेस्टेड है मतलब ये सिंपल पास्ट है, V2 लगा है। जब भी V2 होता है तो उनके लास्ट में या, गया, खाया, पिया, सोया। तो कौर का सैंपल पॉजिटिव पाया गया, किस लिए पाया गया? उन्होंने क्या लिया था? स्टेनोजोलोल मेटाबोलिट्स, ओके, जो कि मना किया गया है। किसने मना किया है? एक डोपिंग एजेंसी है, क्या नाम है? USADA। क्या नाम है? USADA,
फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, बोला जाता है कि जो स्टेनोजोल है वो एक सिंथेटिक स्टेरॉयड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन एंड हैज़ एनाबोलिक एंड एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। अच्छा देखिए ये कौन सा टर्म्स है, पहले जान लेते हैं। स्टेनोजोल एक सिंथेटिक स्टेरॉयड है दैट इज डिराइव्ड। अच्छा ईज के बाद V3 लगा है, जब ईज के बाद तो V3 होता नहीं है, ये जरूर पैसिव सेंटेंस है। जो ये स्टेनोजोल ड्रग है वो खुद को तो डिराइव करेगा नहीं अकेले, उसको कोई ढूंढ के निकालेगा ये कहाँ से आया कैसे आया। तो इंसानों का काम है, ड्रग अकेला ये काम खुद पे नहीं कर सकता, इसलिए पैसिव वॉइस यूज हुआ है। सिंथेटिक स्टेरॉयड is derived from testosterone and has anabolic and androgenic properties। अलग अलग इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, हम वो बाद में जानेंगे। तो देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। अच्छा ये जो यूज़ करते हैं ना ड्रग्स, इससे ये दवा बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये सब दवा यूज़ किया जाता है जब किसी का किडनी फेलियर होता है या केमोथेरेपी के वक्त, और रेड ब्लड सेल लॉस हो जाता है या एनीमिया हो जाता है, तब इनको यूज़ किया जाता है। तो हमारे एथलीट्स सब क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमारे एथलीट्स का ना ही किडनी फेलियर होगा, ना ही क्या बोलूँ केमोथेरेपी होगा, वरना वो खेल कैसे पाएंगे? तो उन्होंने क्यों यूज़ किया होगा ये सोचिए। देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट, अच्छा ये कौन सा टेंस है? सेज दैट, ये सिंपल प्रेजेंट के लास्ट में क्या है? ता है, ती है, तो डू डज लगता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है तो डज लगेगा, डज हटा के यहाँ पे एस या ई एस लगाते हैं, इसलिए इन्होंने एस लगाया है। तो ऑर्गेनाइजेशन कहता है दैट ईपीओ इंक्रीजेज रेड ब्लड सेल। ईपीओ जो है, अब ईपीओ क्या है आपको पता होगा, ईपीओ बताया है वो ड्रग्स का नाम है। ठीक है, तो जो ईपीओ है पूरा नाम होगा इराइथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग कुछ है। तो ये जो ईपीओ है ये इंक्रीज कर देता है। अच्छा इंक्रीजेस, ये कौन सा टेंस हो गया फर्दर? ये आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में लास्ट में ता है, ती है लगता है, तो ईपीओ करता है, इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? रेड ब्लड सेल एंड अलाउ करता है। देखिए एस है, मतलब फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है। क्या अलाउ करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर ऑक्सीजन टू मसल्स, मतलब मसल्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ा देता है उसका। इंक्रीजिंग स्टेमिना, इससे क्या होता है? एथलीट का स्टेमिना बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। बस यही कारण है कि वो लोग इतना यूज़ कर रहे हैं, और लेकिन डोपिंग कभी से कम हो